जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आर्मी ऑडियंस कार्ड्स 2022 से वैकेंसी निकली है एओसी से। ठीक है, एओसी से वैकेंसी निकली हुई है और डिफेंस मिनिस्ट्री से वैकेंसी है, रक्षा मंत्रालय से ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ आपको। हो सकता है शायद आपको इसके बारे में पता ना चला हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस वैकेंसी के संबंध में जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे मैं आपके यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। देखो, ये डिफेंस मिनिस्ट्री से वैकेंसी है, जो रक्षा मंत्रालय है वहाँ से ये वैकेंसी निकली है, आर्मी से रिलेटेड भर्ती है ये। ठीक है, अब इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं टोटल है 3068 वैकेंसी। ओवरऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर ये आर्मी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें आर्मी की तरह आपको रेस पास नहीं करनी, आर्मी की तरह आपका यहाँ पर फिजिकल नहीं होगा, केवल नॉर्मली तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म फीस यहाँ पर बिल्कुल आपकी 0 रुपये रहने वाली है, कोई फॉर्म फीस नहीं। और यदि मैं बात करूँ इसमें क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास आउट कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी सारी चीज़ें कि किस तरीके से कैसे रहने वाला है। आपका यहाँ पर फिजिकल होगा, लेकिन वो आर्मी की तरह नहीं होगा कि बहुत ज़बरदस्त वाला फिजिकल हो रहा है आपका। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करें, 3068 वैकेंसियाँ हैं, ट्रेडमैन की है, फायरमैन की और मटेरियल असिस्टेंट की। यहाँ पर ये 3 तरीके की वैकेंसियाँ हैं। कैटेगरी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की है, एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन ही तरीके से भरा जाएगा। अब एज लिमिट के बारे में हम बात करें यहाँ पर, देखो, ट्रेडमैन और फायरमैन की जो एज है वो 18 से 25 साल है, मटेरियल असिस्टेंट की जो एज है वो यहाँ पर 18 से 27 साल है। ठीक है, ओबीसी के कैंडिडेटों को यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है और एससी एसटी के कैंडिडेटों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। तो ओबीसी के कैंडिडेटों की एज हो जाती है यहाँ पर ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए 18 से 28 और एससी एसटी के लिए एज लिमिट हो जाती है ट्रेडमैन और फायरमैन की 18 से 33 के बीच में। मटेरियल असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो मटेरियल असिस्टेंट की जो एज है जनरल और ईडब्ल्यूएस की वो है 18 से 27 साल। ओबीसी वालों के 3 साल की छूट होती है तो 30 साल हो जाती है और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट होती है तो 32 साल हो जाती है। ठीक है, ये सारा था जो आप समझ गए होंगे। भाई, ये जो मैक्सिमम 25 साल और 27 साल है ना, इसमें ओबीसी वाले 3 साल जोड़ लेना, एससी एसटी वाले 5 साल जोड़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसियों को किस तरीके से डिवाइड किया गया कैटेगरी वाइज तरीके से। देखो, जनरल की कुछ इस तरीके से है, एससी की कुछ इस तरीके से हैं, एसटी की कुछ इस तरीके से हैं, ईडब्ल्यूएस की कुछ इस तरीके से हैं, ओबीसी की कुछ इस तरीके से हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ये ट्रेडमैन की हैं, ये फायरमैन की हैं और ये मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसियाँ हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो रही है 3068 वैकेंसी। कितनी? 3068 ये टोटल वैकेंसी हो रही है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो आप देख लेना आपकी कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी वैकेंसी है। ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है ये। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन है जो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। देखो, ट्रेडमैन मैट की मैं बात करूँ और फायरमैन की बात करूँ तो इसके लिए 10th पास आउट होना जरूरी है। मटेरियल असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो 10th पास आउट होना या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, इनमें से कोई भी। देखो, आपके पास 10th भी होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए। 10th यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर पे कुछ इस तरीके से, जैसे आपका सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर पीईटी होगा, फिर पीएमटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा। ये इसकी स्टार्टिंग से लास्ट तक की प्रोसेस रहने वाली है। सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जल्द मैं वीडियो लेके आऊँगा कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, कौन से लेवल का पेपर होगा, सारा सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। उसके बाद में यदि हम बात करें सैलरी के बारे में, देखो आपकी यहाँ पर सैलरी किस तरीके से रहने वाली है। यदि आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो बेसिक पे बोल रहा हूँ मैं, इसके अलावा आपको एचआरए, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी चीज़ें ना ये आपको एक्स्ट्रा में मिलेंगी।
आपकी जो बेसिक सैलरी है वो ट्रेडमैन की 18,000 से 56,900 के बीच में रहेगी। फायरमैन और मटेरियल असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ये था इसकी सैलरी के बारे में। अब यदि मैं बात करूँ सैलरी के अलावा कि भाई फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो देखो प्यारे साथियों, फॉर्म के संबंध में एक सबसे प्यारी सी खबर ये है कि ये नोटिफिकेशन था जो 20 सितंबर को आया था। ठीक है, 20 सितंबर से आगे के जो 21 दिन है तब तक आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब लगभग आप यहाँ पर 11 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो। कब तक? 11 अक्टूबर तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। तो कोशिश करो आप 10 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म भरने की। तो ये सारी जानकारी थी इसके बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।